गुड इवनिंग। आज का अपना वीडियो बेस्ड रहेगा ह्यूमन बॉडी साउंड्स के ऊपर। मतलब दिन भर में अपने काफ़ी सारे ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिनमें काफ़ी सारा साउंड्स प्रोड्यूस होता है। वो जो प्रोड्यूसिंग साउंड्स है उनमें से काफ़ी सारों की अपने को इंग्लिश आती है, काफ़ी सारों की इंग्लिश नहीं आती। आई एम प्रेटी श्योर दैट यू विल एंजॉय दिस वीडियो एंड यू विल लर्न समथिंग न्यू इन दिस वीडियो। सो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। और पहला जो आपके लिए वर्ड है वो है खिलखिलाकर हंसना। पहले तो खिलखिलाकर हंसने को समझिए किसे कहते हैं। आपने देखा होगा जब छोटे बच्चे को अपने गुदगुदी करते हैं तो वो काफ़ी खुल के हंसता है। उसमें कोई भी मतलब कि पूरा का पूरा वो नेचुरली होता है, कुछ भी उसमें आर्टिफिशियल नहीं होता है, पूरा नेचुरल होता है। उस हंसी को अपने कहते हैं गीगल। क्लियर। फिर नेक्स्ट है उंगलियां चटकाना। देखो, एक तो मैंने आपको पिक में दिखा रखा है कि भाई उंगलियां इस पोजीशन में भी चटकाते हैं, और एक आपने और देखा होगा जब अंगड़ाई लेते हैं तो उस समय भी अपने उंगलियों को चटकाते हैं। तो उंगलियों को चटकाने की इंग्लिश होती है क्रैकिंग द नकल्स। अब नकल्स किसे कहते हैं? नकल्स कहते हैं जो आपके फिंगर्स होते हैं उसके ऊपर जब आप अपने फिंगर्स को मोड़ते हो तो आपने देखा होगा कि भाई जॉइंट्स है आपके, एक उंगली में आपके दो जॉइंट है, तो उनको कहते हैं नकल्स। क्लियर। फिर नेक्स्ट देखिए, जब आप चाय पीते हो तो आपने देखा होगा कि एक आवाज़ आती है जिसको अपने चुस्की लेना भी बोलते हैं, और ये आवाज़ खाली चाय पीने के वक्त भी नहीं होती है। काफ़ी बार आप कुछ नूडल्स वगैरह खाते हो तो भी उसमें ये साउंड प्रोड्यूस होता है। तो मतलब कि कुछ खाते वक्त या फिर कुछ पीते वक्त जब आपकी ये जो आवाज़ निकलती है, ये जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसको कहते हैं स्लप। क्लियर। SLURP आपको दिख रहा है, स्लप। नेक्स्ट है चुटकी बजाना। चुटकी बजाना किसे कहते हैं? स्नैप द फिंगर्स कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है डकार लेना। डकार लेना को बेल्स या फिर बर्प कहते हैं। डकार लेना, बेल्स या फिर बर्प। नेक्स्ट है हाँफना। हाँफना मतलब जब आप अगर कहीं से दौड़ के आ रहे हो तो आपकी सांसें तेज़ हो जाती है तो उसको आप हाँफना कहते हो। मतलब कि आप फिर और ज़्यादा नहीं दौड़ सकते, आपके फेफड़े हैं वो एकदम फूल जाते हैं, आप में आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपको ऑक्सीजन की आपकी कमी हो गई, उस चीज़ को कहते हैं हाँफना। हाँफना एक चीज़ में और सेंस में लिया जाता है। आपने देखा होगा कि कई बार आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा, अखबार में, कि भाई ट्रेन का इंजन हाँफ गया। मतलब कि जो ट्रेन का इंजन है वो जो वेट जो ये कैरी कर रहा था एक्स्ट्रा होने के कारण वो क्या है कि बीच में ही खड़ा हो गया। खराब नहीं हुआ है, बंद नहीं हुआ है, लेकिन उसकी जो वो ट्रेन को खींचने की जो क्षमता है वो पता नहीं कैसे क्या होगी। तो उस सेंस में भी उसको इंजन पेंट होना बोलते हैं, इंजन हाँफना बोलते हैं। क्लियर। फिर नेक्स्ट है हिचकी। हिचकी को इंग्लिश में कहते हैं हिकअप। ठीक है। नेक्स्ट है खांसना। खांसने को कहते हैं कफ। फिर छींकना। छींकने को कहते हैं स्नीज। नेक्स्ट फिर है कराना। मतलब जब आपको कोई चोट लगती है तब आप कराते हो दर्द से, पेन से, तो उसको कहते हैं ग्रॉन। फिर है देखो, यहाँ पे मैंने दो दो अलग अलग मीनिंग का सेम वर्ड है। ठीक है, दो अलग अलग मीनिंग मैंने लिए हैं लेकिन वर्ड सेम रहेगा उसका। फर्स्ट है गुर्राना। तो गुर्राने को ग्राउल कहते हैं। क्लियर। और एक होती है जब आपके पेट में गुड़गुड़ाहट होती है, मतलब या तो आपके भूख के कारण होती है या फिर कई बार आपने ऐसे भी महसूस किया होगा, तो उसको कहते हैं ग्राउल। क्लियर। गुर्राने को भी ग्राउल कहते हैं। और जो गुड़गुड़ाहट होती है पेट में, टमी में, पेट को टमी भी बोलते हैं, तो उसको भी अपने क्या कहते हैं? ग्राउल। नेक्स्ट खराटे लेना। देखो, खराटे लेने को कहते हैं स्नॉर। और अगर आप गुस्से में जोर जोर से सांस लेते हो तो उसको कहते हैं स्नॉर्ट। SNORT। और उसमें है SNORE। दोनों लगभग सेम है, लेकिन फर्स्ट है खराटे लेना, उसको कहेंगे स्नॉर, और दूसरा है गुस्से में जोर जोर से सांस लेना, उसको कहेंगे स्नॉर्ट। नेक्स्ट उबासी या फिर जमाई लेना, उसको कहते हैं यॉन। YAWN। फिर है दांत किटकिटाना। तो इसमें जैसे कि
जब दांत की अपने मतलब कि रगड़ते हैं एक दूसरे वो मतलब अपर टीथ एंड लोअर टीथ को अपने जब रगड़ते हैं तो उस समय जो साउंड आता है उसको कहते हैं ग्राइंड द टीथ। फिर नेक्स्ट है आपके देखिए सूंघने को स्मेल कहते हैं, लेकिन एक सेंस में जैसे मान लो कि आपने परफ्यूम आप चेक कर रहे हो, ठीक है, कि हाउ इट स्मेल्स, कि ये कैसी इसकी खुशबू है, या फिर आप कोई रोज़ या फिर कोई दूसरा फ्लावर है उसको आप मतलब स्मेल कर रहे हो, कि तब आप क्या है कि एक लंबी सांस लेके उसको स्मेल करते हो, तो उस जो प्रोसेस है उसको आप कहते हो स्निफ। क्लियर है? परफ्यूम को आप स्निफ करते हो ताकि क्या है कि आप उसका टेस्ट एकदम अच्छे से बता सको कि कैसा ये स्मेल करता है। फिर नेक्स्ट है आह भरना, मतलब साई, SHIGS, ठीक है। एक वो SHY होता है, उसका मतलब होता है शर्माना, और ये SIGH है, इसका मतलब होता है आह भरना। 12th क्लास में आपने एक पोइम पढ़ी होगी, द 7 एजेस ऑफ ए मैन, तो उसमें आपने पढ़ा होगा लवर के बारे में कि भाई ही साइज लाइक ए फर्नेस, कि वो एक भट्टी की तरह आहे भरता है, गर्म भट्टी की तरह आहे भरता है। तो आह भरना साई कहलाता है। फिर नेक्स्ट है फुसफुसाना। फुसफुसाने को कहते हैं विस्पर, ठीक है। जब आप किसी मतलब कि एकदम धीमी आवाज़ में, कि सिर्फ जो पास में बैठा है उसी को सुनाई पड़े, उसके पास में जो बैठा है उसको भी ना सुनाई पड़े, ऐसी धीमी आवाज़ में अगर आप किसी को कोई बात करते तो उसको कहते हैं विस्पर। क्लियर? फिर लास्ट वन है गुनगुनाना। गुनगुनाना मतलब कि जब आप कोई गाना गाते हो और इसी साउंड में गाते हो कि भाई सिर्फ वो आप ही को सुनाई पड़े, या फिर अगले उसकी मतलब कि आपको लिरिक्स वो जो है वो कोई दूसरा नहीं सुन पाए, लेकिन हाँ उसकी जो रिदम है, उसकी जो ताल वगैरह या फिर जो उसके साउंड वगैरह है वो कोई दूसरा सुन पाए, तो उसको मतलब कि वर्ड्स ना सुन पाए दूसरा, उस जो कंडीशन है उससे अपने हम बोलते हैं, HUM, मतलब गुनगुनाना। क्लियर? और अगर आपने देखा होगा कि कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि सबके सामने गाने में उनको शर्म आती है, लेकिन जब वो अकेले रहते हैं तो वो खूब जैसे गुनगुनाते रहते हैं गाने वगैरह, तो उनको कहते हैं बाथरूम सिंगर। ठीक है? ये फ्रेज कैसे बना बाथरूम सिंगर वाला, कि बाथरूम सिंगर मतलब कि कईयों की ऐसी आदत रहती है, शायद आपकी भी रही होगी, कि जब आप नहाने के लिए जाते हो, व्हेन यू गोट टू हैव अ शावर, देन मोस्ट ऑफ पीपल सिंग एस सॉन्ग। काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो गाना गाते हैं, हो सकता है आपकी भी एक आदत हो ऐसी, तो उसको कहते हैं बाथरूम सिंगर। तो आप अगर मान लो कि कोई आपसे कहे कि प्लीज़ सिंग ए सॉन्ग, तो आप कह सकते हो कि भाई आई एम ए बाथरूम सिंगर, आई एम नॉट ए सिंगर, सो आई can't sing a song for you. Okay, so that's all for today. I hope you enjoyed this video. Thank you.